एक दुकान भी आप पूरी नहीं खुली। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि भाई इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। इमरान खान गए थे तो 150 रुपये का था, आज 355 रुपये का है। ईरान के सदर ने भी हमें ये कहा है कि हम पाकिस्तान के बिजली के, गैस के, ये तमाम मसाइल हल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन आज जो है सूरत हाल ऐसी बना दी गई है मुल्क में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से भी आगे निकल चुका है। यानी ये बात हमसे कहा जा रहा है कि जनाब ये महंगाई आपकी रुकेगी नहीं, बल्कि इसमें जो है सैकड़ों फ़ीसद के हिसाब से इजाफा होता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं आपको कि इस वक्त हमारी IPPs जो हैं, जिसकी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद नुमाइंदगी कर रहे थे, IPP के तर्जुमान बने हुए थे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वो वहाँ उसके IPPs के नुमाइंदे बने हुए थे कि बिल तो आपने जमा करना है। कि इलेक्ट्रिक का मुनिस इलाही भी यही बात कर रहा है कि बिल जमा कराओगे तो बिजली मिलेगी, और प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कर रहा था। इसका मतलब है तर्जुमान हो गया ना वो। अब वो एक बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन में आपको बताऊं कि 52 रुपये ये कहते हैं कि जी हमारी बिजली बनाने का फ़ी यूनिट तैयारी का उसका पैसा आता है। तो 52 का अगर मैंने 1000 यूनिट गया तो 52,000 होगा, ये ख़त्म हो गई बात। तो आप मुझसे 52,000 ले लें, लेकिन आप मुझसे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी आ रहा है ना, बस ठग से लगाया जा रहा है। इन्होंने जो बेकार किस्म के मीटर लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि एक बात तो ये बता दूं आपको कि ये सब जो है ना, आज जो बेनज़ीर, जो बहुत ही जमहूरियत के चैम्पियन कहलाती थी, ये उनके दौर में ये IPPs आई, और उस वक्त भी हमारे अच्छे तज्ज़िया निगार, अच्छे तज्ज़ियाकार ये बात कह रहे थे कि देखो ये जो IPPs आप बता रहे हो ये हमारे लिए नुकसानदेह। अब ये आपके पड़ोस में 14 रुपये यूनिट है बांग्लादेश का, सिंगापुर, श्रीलंका का, मालदीव का, ये सब आपके भारत का। इसमें सारे 15 रुपये से 15 रुपये फ़ी यूनिट से सारे के सारे जो है ना कम है। 15 रुपये से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं। किसी के 8 रुपये हैं, किसी के 10 रुपये हैं, बांग्लादेश में 14 रुपये हैं। तो बताएं ये हपको पावर है वहाँ पे बांग्लादेश में, जो हपको पावर ही वहाँ बिजली दे रही है, वहाँ दे रही है 14 रुपये में, यहाँ दे रही है 52 रुपये में, 54 रुपये में पर यूनिट। अब आप बताएं कि 15 रुपये वहाँ दे रही है तो यहाँ क्यों इतनी महंगाई की हुई है? जबकि मैं आपको बताऊँ बांग्लादेश में जो है ऊंचाई से पानी का आने का सिलसिला भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ आमतौर पे फ्लैट एरिया ज़्यादा हैं, या तो फिर ये दरियाई इलाके। आगे इंडिया को देख लें, इसी तरह से आप मालदीव को देख लें, इसी तरह से आप श्रीलंका को देख लें। पूरे ख़त्ते में हमारे यहाँ जो बिजली के रेट्स हैं, ये जो बेनज़ीर साहब ने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के IPPs के साथ मुआहदा किया था, सबसे महंगा मुआहदा किया था, और आज बेनज़ीर साहबा की पार्टी भी मौजूद है, वो इसका जवाब दे कि उन्होंने इतना महंगा, क्योंकि ये 30 साल हो गए हैं इस पूरे अरसे को। 30 साल के दौरान जो है हमारी पूरी की पूरी मईशत जो है वो बिल्कुल नीचे जा रही है, और इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। डॉलर की मैं आप मुख्तसर कहानी ये बताऊं कि 2 दिन पहले जो है बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि डॉलर जो है 540 रुपये जाएगा। इसका मतलब है 50 से 60 तक का उन्होंने टारगेट लगा लिया है। 50 और 60 ले जाएंगे, फिर डॉलर को ला करके 40 पर रोक देंगे। अब कल भी ओपन मार्केट में डॉलर 321 रुपये का हुआ है। आज भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। लेकिन जो ये अदम इस्तेहकाम का जो हमारी हुकूमतों की तरफ से, जो साबिक़ा PDN की हुकूमत थी, जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, पीपल्स पार्टी की पूरी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान भी थे, ये सारों के सारों ने मिल करके आज मईशत इस पूरे 1-1.5 साल के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे तो चीज़ों की कीमतें जो हैं वो 300 से 400 गुना, और कम से कम अगर किसी चीज़ की कीमत कम हुई है तो वो 150 गुना हुई है। पेट्रोल जब इमरान खान गए थे तो 150 रुपये का था, आज 355 रुपये का है, यानी 100% से भी ज़्यादा। बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले ही कह रखा है कि आपको डॉलर यहाँ लाना पड़ेगा, और बैंक ऑफ अमेरिका की जो आवाज़ है वो IMF की आवाज़ है, IMF की वो तर्जुमानी करता है, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। और मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताऊं, 2-3 दिन पहले ईरान के सदर ने भी हमें ये कहा है कि हम पाकिस्तान के बिजली के, गैस के, ये तमाम मसाइल हल कर देंगे और बहुत सस्ती उनको बिजली फराहम करेंगे। लेकिन ज़रा काकड़ साहब बता दें, या शहबाज शरीफ साहब बता दें, या और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग बता दें कि ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है कि वे बरस से हम महंगे पेट्रोल ले रहे हैं, सैकड़ों रुपए हम ज़्यादा अदा कर रहे हैं अपनी कीमतें। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये
पाकिस्तान जो है ये लूटमार का बाज़ार बना हुआ है और हम अमेरिका की किसी तरह से भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो ऐसे तो सिर्फ पाकिस्तान या खुदकशी नहीं, ये जो आपने आज देखा है, अभी हमारे दोस्तों ने जा कर के वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग की है, एक दुकान भी आप पूरी नहीं खुली और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि भाई इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो बेचारे अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं ना। उनको बेचारों को ये नुकसान इसलिए करना पड़ा है कि उनके बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे, उनसे उनके गैस के बिल अदा नहीं हो पा रहे, उनके घर के अखराजात नहीं चलाए जा रहे हैं, पूरे का पूरा कारोबार का स्ट्रक्चर जो है। बल्कि कल एक साहब ने, मियाँ जाहिद हुसैन ने हमें एक प्रेस रिलीज़ भेजी है, उन्होंने कहा है कि मौजूदा निगरान हुकूमत जिसका काम निगरानी था, इसने ये निगरानी की है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स ना बचे जो मुतवस्सित तबके का भी कहलाए, या तो अपर रहे या भिखारी रहे, दो में से तीसरा कोई फ़र्द ना रहे। इसके साथ ही इस पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जिसे रोकना आवाम की भी जिम्मेदारी है और हुक्मरानों का भी फ़र्ज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।